बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान के पास ठोस इत्तला है कि भारत एक और जारहियत की मंसूबाबंदी कर रहा है। 16 से 20 अप्रैल के दरमियान भारत पाकिस्तान में जारहियत कर सकता है। भारत पुलवामा की तरह एक नया नाटक रचा सकता है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि जारहियत की आड़ में भारत पाकिस्तान पर सिफारती दबाव बढ़ाना चाहता है। दफ्तर खारजा ने सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल अराकीन के सफीरों को पाकिस्तान की तशवीश से आगाह कर दिया है। आलमी बिरादरी भारत के गैर जिम्मेदाराना रवैये का नोटिस ले। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी नफीसा शाह ने कहा है कि शाह महमूद कुरैशी जंग का शोशा छोड़कर हुकूमती नाअहलियों से तवज्जो हटाना चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा की तकरीर पर रद्द अमल देते हुए एक बयान में नफीसा शाह का कहना था कि इमरान खान सियासी क़यादत को इंतकाम का निशाना बना रहे हैं। भारतीय जारियत हुई तो कौम का हर फर्द फौज के साथ खड़ा होगा। मजीद कहा, पाक फौज के बहादुर जवान भारतीय जारहियत का जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। महंगाई के मारे अवाम को जंग से डराने की कोशिश न की जाए। कठपुतली हुकूमत हर महाज पर नाकाम है। मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी। नफीसा शाह का कहना था कि सिलेक्टेड वजीर आजम मुल्क को इंतशार की जानिब धकेल रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि पंजाब हुकूमत पर शबखून मारा गया। पंजाब हुकूमत को रॉकेट से उतारकर गधा गाड़ी पर बिठा दिया गया। पंजाब के अवाम को दबाने का सिलसिला बंद ना किया गया तो ऐसा सियासी ज़ल्ज़ला आएगा जो संभाला नहीं जाएगा। नारोवाल में तकरीब से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि इमरान खान जेलों से डराना चाहते हैं तो ये उनकी भूल है। पंजाब की वो हुकूमत जिसने बिजली के कारखाने लगाए, जिसने पंजाब को तरक्की का मरकज बनाया, उसको धांधली करके इक़्तिदार में आने से रोक दिया जाता है। ये पंजाब के खिलाफ साजिश है। पंजाब इसके ऊपर खामोश नहीं रहेगा। मैं मुतालबा करता हूं कि पंजाब के अवाम की आवाज को दबाने का सिलसिला बंद किया जाए, और अगर पंजाब के अवाम की आवाज को दबाने का सिलसिला बंद नहीं हुआ तो फिर ऐसा लावा फटेगा, एक ऐसा सियासी ज़ल्ज़ला आएगा जो किसी से संभाला नहीं जाएगा। तो अगले इलेक्शन में इनका वो हशर होगा कि इनके उम्मीदवारों की जमानतें भी जब्त हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं जाली बैंक अकाउंट्स की तहकीकात का मामला। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कल इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश होंगे। जराये के मुताबिक आसिफ जरदारी ने पार्टी कारकुनों को एहतसाब अदालत आने से रोक दिया है और एक पैगाम में कहा है कि इन्हें कानून के जरिए फंसाने की कोशिश की जा रही है। वो कानून के जरिए ही बेगुनाह साबित होंगे। इंटरपोल का साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज को गिरफ्तार करके पाकिस्तान के हवाले करने से इनकार। इंटरपोल ने हुसैन नवाज के खिलाफ रेड वारंट की हुकूमत पाकिस्तान की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इंटरपोल का कहना है कि कोई काबिल एतबार शवाहिद जमा नहीं कराए गए। जियो न्यूज के पास मौजूद दस्तावेजात के मुताबिक पाकिस्तानी हुक्काम ने आमदन से ज्यादा असासों का इल्जाम लगाकर हुसैन नवाज की तहवील की दरखास्त इंटरपोल को दी थी। और अहम खबर यह भी है कि बानी एमक्यूएम की नफरत अंगेज तकरीर पर तफ्तीश के लिए बरतानवी पुलिस की टीम पाकिस्तान पहुंच गई है। बरतानवी पुलिस एनी शाहिदीन और गवाहों के इंटरव्यूज करेगी। बरतानवी टीम 8 अप्रैल को गवाहों के इंटरव्यूज लेगी। इंटरव्यूज की बुनियाद पर तायुन किया जाएगा कि बानी एमक्यूएम की 22 अगस्त 2016 की तकरीर नफरत अंगेज थी या नहीं। बरतानवी पुलिस वजारत दाखिला की दरखास्त पर पाकिस्तान पहुंची है। FIA ने गवाहों की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए IG सिंध को खत लिख दिया। बरतानवी पुलिस ने बानी MQM के खिलाफ दर्ज FIR और वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी मांग ली हैं। डिफेंस कराची में नशे में धुत मुलजिम की अंधाधुंध फायरिंग, पुलिस एहलकार और राहगीर जाम बहक हो गए। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक डबल केबन गाड़ी में सवार मुलजिम की जानिब से फायरिंग का वाकया डिफेंस फेज 6 खैबान बुखारी में पेश आया। मुलजिम की फायरिंग से एक राहगीर जख्मी भी हुआ। एनी शाहिदीन के मुताबिक एक नौजवान फायरिंग कर रहा था जबकि दूसरा उसे गाइड कर रहा था। इस दौरान जो सामने आया निशाना बन गया। मुलजिम की पिस्तौल लॉक हो जाने से मजीद जाने जाया होने से बच गई। फायरिंग सुनकर अतराफ के घरों से गार्ड्स जमा हुए तो मुलजमान गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। आलमी बैंक ने पाकिस्तानी मईशत पर रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू रवा माली साल 3.4% रहेगी
अगले माली साल मुआशी शरह नमू 2.7% तक सुकड़ने का खदशा है। आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में मसनूआत की खपत कम होगी, बरामदात में बतदरीज इजाफा होगा। रवा माली साल सर्विसेज सेक्टर की नमू में 4.4% कमी का इम्कान है। ज़राई और सनती शोबे की शरह नमू बड़ी हद तक कम रहेगी। हंगामी इस्लाहात माली साल 2021 में माशी शरह नमू 4% तक बढ़ा सकती है। रमज़ानुल मुबारक में अभी तकरीबन एक माह बाकी है, मगर अशाए खुरनोश की आसमान से बातें करती कीमतों ने अभी से आवाम की चीखें निकलवा दी हैं। सस्ते इतवार बाजारों में भी ये सूरत हाल है कि शहरी सब्जियों, दालों और फलों की कीमतें सुनकर अपना सा मुंह लेकर रह जाते हैं। लाहौर से उम्मे फरवा की रिपोर्ट। रमजानुल मुबारक में अभी तकरीबन एक माह बाकी, मगर महंगाई का बेरहम रेला अभी से अवाम का सुकून बहा ले गया। पहले गरीबों और मुतवस्सित तबके के लिए गोश्त खाना अयाशी समझा जाता था, मगर अब दालें, सब्जियां और फल भी अयाशी के जुमरे में आने लगे। परेशान हाल शहरी पूछते हैं कि अब क्या मट्टी और पत्थर खाकर गुजारा करना पड़ेगा। आप लोग मजबूर कर रहे हैं नए पाकिस्तान में कि नए पाकिस्तान में लोग मट्टी खाएं, मट्टी सब्जी तो खरीद कोई नहीं सकता। शहरी कहते हैं कि लाहौर के सस्ते इतवार बाजार भी महंगे हो गए। जहाँ लहसुन और अदरक 200 रुपए फी किलो बिकते रहे तो भिंडी 158 रुपए, करेले 140, तोरियां 100 रुपए किलो, शिमला मिर्च 138 रुपए तो टमाटर 80 रुपए किलो। फलों की बात करें तो अंगूर 400 रुपए, सेब 140, स्ट्रॉबेरी 100, केला 80 और खरबूजा 70 रुपए किलो में बिकता रहा। ऐसे ही लग रहा है कि महंगाई आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। अवाम बहुत परेशान है, अवाम तंग है। चीज़ें बहुत महंगी हैं, अग लगी है, हर चीज़ में अग लगी है। गरीब आदमी क्या करेगा? महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि इंसान के पहुंच से बाहर हो गया। शहरी कहते हैं कि बिजली, गैस, अद्वियात, कुतब और पेट्रोल की कीमतों ने ही उनके होश उड़ा दिए थे। अब अशाए खुर्दोनोश की कीमतें भी उन पर बिजली बनकर गिर रही हैं। कैमरामैन सफदर अली के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान का एक बार फिर खैर सगाली का मुजाहरा, 100 भारतीय माहीगीर रिहा कर दिए। भारतीय माहीगीरों को आज अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस से लाहौर रवाना किया जाएगा, जहां वाघा बॉर्डर से माहीगीरों को भारत रवाना किया जाएगा। भारतीय माहीगीरों का कहना था कि पाकिस्तानी जेल में बहुत ख्याल रखा गया, अपने मुल्क जाने पर खुशी हो रही है। आइन बचाओ, जमहूरियत बचाओ, नफरत के बेप्यारियों को इक़्तिदार के ऐवानों से बाहर फेंक दो। नसीरुद्दीन शाह समेत 600 भारतीय थिएटर फनकारों ने भारतीय शहरियों से अपील कर दी। अपील में कहा गया है कि लोग अपने वोट की ताकत से बीजेपी की नफरत अंगेज सियासत को मुस्तरद कर दें। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर के सदर हाजी नवाज रजा और सेक्रेटरी सुहेल अफजल खान ने जंग अखबार के रिपोर्टर मतलूब हुसैन मूसवी और अब तक न्यूज़ के कैमरामैन अली मुबश्शिर नकवी को ताहाल बाजियाब ना करवाए जाने पर तशवीश का इजहार किया है। PFUJ दस्तूर के रहनुमाओं का कहना है कि मतलूब मूसवी की जबरी गुमशुदगी को 1 हफ्ता हो गया है। अली मुबश्शिर नकवी 3 यौम से लापता हैं। उनके अहले खाना को उनकी गुमशुदगी से मुतालिक कोई मालूमात नहीं दी जा रही। सहाफ़ियों के जबरी लापता करने के नए सिलसिले पर पूरी सहाफ़ी बिरादरी में तशवीश और गुस्सा पाया जाता है। PFUJ ने सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध से मुतालबा किया है कि वो लापता सहाफ़ियों को फौरी तौर पर बाजियाब कराने में किरदार अदा करें। ये इंसानी हुकूक की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी इस पर अज़ खुद नोटिस के तहत कार्रवाई करें। इलावा PFUJ के सदर हाजी नवाज रजा और सेक्रेटरी सुहेल अफजल खान ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 24 न्यूज़ की बंदिश की मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि 24 न्यूज़ चैनल की नशरियात बंद करना आज़ादी इजहार राय पर कतगन लगाने के मुतरादिफ है। रोजनामा जंग के रिपोर्टर मतलूब हुसैन की जबरी गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज हुए 30 घंटे गुजर गए, लेकिन पुलिस ताहाल उनका सुराग नहीं लगा सकी। अल-फलाह पुलिस ने गुज़श्ता रोज मतलूब हुसैन मूसवी के भाई सैयद मिनहाज हुसैन की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया था। मंदरजात के मुताबिक 30 मार्च को सुबह 4 बजे के करीब उनके छोटे भाई सैयद इफ्तिखार हुसैन ने इत्तला दी कि उनके घर वाक़े सलमान फारसी सोसाइटी मलीर हॉल्ट में 20 से 25 अफराद ने घर में ज़बरदस्ती दाखिल होकर अहले खाना को यरगमाल बना लिया और उनके भाई सैयद मतलूब हुसैन, जो रोजनामा जंग में बतौर स्टाफ रिपोर्टर मुलाजिम है, को उनके लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन समेत ज़बरदस्ती उठाकर अपने हमरा ले गए, जिसकी इत्तला उन्होंने 15 और मुतल्लिका थाने में दी, लेकिन ताहाल उनका कुछ पता नहीं चल रहा है।
सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने कहा है कि वकालत के शोबे में कदम रखने वाले नौजवान वो केसेस ना लें जिसमें मौकिल उन्हें बताए कि उसने जुर्म का इर्तिकाब किया है। कराची के मकामी होटल में थेमिस स्कूल ऑफ लॉ के सालाना इशाई के मेहमान खुसूसी सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस अकील अहमद अब्बासी थे। वकालत के तालिब इल्मों से खिताब में उनका कहना था कि लॉ सिर्फ कानून पढ़ने का नाम नहीं बल्कि इससे जुड़ी तमाम मालूमात और मज़ामीन पर उबूर का नाम है। थेमिस स्कूल के CEO शायान अहमद ने अज़्म का इजहार किया कि ये नौजवान तालीम हासिल करके मुआशरे में इंसाफ के हुसूल के लिए अहम किरदार अदा करेंगे। Assalamu alaikum, I'm Huma Amirsha. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, what you have got to do, you have got to click the subscribe button. Don't forget to watch Geo News.